नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्टडी विथ आशीष में। तो आज हम वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी लेंगे जो 2024 में जारी हुआ है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो ये 2023 का रिपोर्ट है जो 19 मार्च 2024 को जारी हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा यह जारी होता है। इस रिपोर्ट की वैश्विक स्तर पर जलवायु प्रशिक्षण के संकेतकों के समय के साथ आए बदलाव की सूचनाएं साझा की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के औसत तापमान में 1.45 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ये आप याद कर सकते हैं। रिपोर्ट पर एक नज़र के बारे में जानेंगे तो रिपोर्ट की बात करें तो विगत 174 वर्षों में 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा है। भारत के लिए वर्ष 1901 के बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। 2023 में जलवायु प्रणाली के विभिन्न संकेतकों के नए रिकॉर्ड बने। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस सांद्रता, सतह का तापमान, समुद्र की गर्मी और अम्लीकरण, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अटलांटिक समुद्र बर्फ की कमी और ग्लेशियर का पिघलना, जिसके कारण हमारे पृथ्वी के औसत तापमान में 1.45 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है 2023 तक। वैश्विक तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना अब पृथ्वी पर तेजी से गर्म होने वाले का मुख्य कारण यही है। रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता में 2022 और 2023 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ये गैस ग्रीन हाउस गैस से है। CO2 का स्तर पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 50% बढ़ गया है। वर्ष 2003 में वैश्विक सतह का तापमान पूर्व औद्योगिक 1850 से 1900 जो औद्योगिकरण का वर्ष हम लोग मानते हैं से औसत से 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वर्ष 1850 से 1900 का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। 2016 का औसत तापमान 1.629 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 2020 में 1.27 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो वर्ष 2023 में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण था। ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती सांद्रता के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। 2023 के मध्य में ला नीना और अल नीनो स्थितियों में बदलाव देखने को मिला। वर्ष 2023 में वैश्विक महासागर औसत दैनिक समुद्री हीट वेव कवरेज 32% तक बढ़ गया है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर चक्रवातों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 में 23% के पिछले रिकॉर्ड से काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। ऐसा ही रहा तो हमें चक्रवातों में और अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो और वर्ष 2023 में वैश्विक महासागर में औसत दैनिक समुद्री हीट वेव कवरेज 32% तक बढ़ गया। यह वर्ष 2016 के पिछले रिकॉर्ड से काफ़ी ऊपर चढ़ गया है। समुद्री तल विगत 10 वर्ष 14 से 23 में वैश्विक औसत वर्ष 1993 से 2002 दर की 2 गुना अधिक हुआ है। निरंतर समुद्र का तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसके कारण समुद्र में जल स्तर ऊंचा उठ रहा है और इससे जो द्वीपीय देश हैं वो जलमग्न होते जा रहे हैं। जलवायु प्रणाली के संकेतकों में बदलाव के प्रभाव को देखें तो इसका सभी महाद्वीपों पर बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा, जो निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। बाढ़ और सूखा अधिकता है, अत्यधिक गर्मी बढ़ती जा रही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वृद्धि आ गई है, जंगल में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि होती है जो टेम्परेचर से
पेड़ आपस में रगड़ खाकर आग लग जाते हैं। तो वैश्विक स्तर पर बदलती जलवायु संबंधी घटनाओं को देखें तो भूमध्य सागरीय चक्रवात डैनियल सितंबर में अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़ में ने ग्रीस, बुल्गारिया, तुर्की और लीबिया को प्रभावित किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी फरवरी और मार्च में आया और पूरे दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाले चक्रवातों में से एक था। इसमें मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी प्रभावित हुए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोचा मई में बंगाल की खाड़ी में अब तक आए सबसे तीव्र चक्रवातों में से एक था। इससे श्रीलंका से लेकर म्यांमार, भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए। अत्यधिक गर्मी ने विश्व के कई हिस्सों को प्रभावित किया। इससे कुछ सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी यूरोप के उत्तरी अफ्रीका में थे। ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र लंबे समय तक सूखा का सामना करना पड़ा और 2023 में अत्यधिक वर्षा के कारण भारी बाढ़ का भी सामना करना पड़ा। तो ये